Just imagine this, 23 lakh students put their blood, sweat and years of life into an exam. They sacrifice their sleep, health and family for several years, and then days later the exam is cancelled. And you know why? Because a guest paper circulating in WhatsApp and Telegram groups matched over 120 questions worth nearly 600 out of 720 marks. A question paper sold for 10 to 25 lakhs per candidate in several regions. And that's not all. Just 2 days ago, CBSE chairman Rahul Singh and secretary Himanshu Gupta were suddenly transferred amid the controversy. दोस्तों, ये अलग-अलग गलतियां या फिर एक ही एजुकेशन माफिया का सोचा समझा कोई प्लान जो स्टूडेंट्स के सपनों को सिस्टमैटिकली लूट रहा है। आज हम उस पर्दे के पीछे जाएंगे जहां एजुकेशन सिर्फ पढ़ाई नहीं है, एक 50,000 करोड़ प्लस का बिजनेस बन चुका है। ये वीडियो देख के आपका नजरिया हल्का सा बदल जाएगा। सो वॉच टिल द एंड। दोस्तों, इंडिया में हर मिडिल क्लास फैमिली का एक ही फंडा है, पढ़ो पढ़ो पढ़ो, अच्छी स्कूल में जाओ, अच्छे कॉलेज में जाओ, अच्छी डिग्री लो और अच्छी जॉब पे लग जाओ, क्योंकि इसी को वो एक सिक्योरिटी की तरह मानते हैं। हर साल 24 से 25 लाख स्टूडेंट्स नीट का एग्जाम देते हैं और 10 से 15 लाख स्टूडेंट्स जेईई का एग्जाम देते हैं, और यूपीएससी, एसएससी जैसे गवर्नमेंट एग्जाम्स तो करोड़ों बच्चे हर साल देते हैं, लेकिन सीट्स बहुत कम, सिर्फ 1 से 4% तक का सिलेक्शन रेशियो। एक सिंगल मार्क आपकी जिंदगी डिसाइड कर सकता है, आपकी प्लेसमेंट, आपकी शादी, आपका फ्यूचर। पेरेंट्स अपनी प्रॉपर्टी बेच देते हैं, बड़े बड़े लोन ले लेते हैं सिर्फ इस ड्रीम फैक्ट्री में एंटर करने के लिए। वहां पे जाके बच्चों का बचपन ही खत्म हो जाता है। बट जब ये सपना बिजनेस बन जाता है तब असली कहानी शुरू होती है। इंडिया का एजुकेशन सिस्टम 50,000 करोड़ से 58,000 करोड़ हो चुका है सिर्फ 2025 और 2026 के डिफरेंस में। कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक 2028 आते आते ये बिजनेस 1.34 लाख करोड़ का बन चुका। कोटा इसका कैपिटल है। हर साल 1 से 2 लाख बच्चे कोटा जाते हैं सिर्फ इंजीनियरिंग और नीट की तैयारी करने। कोचिंग इंस्टीट्यूट्स ने यहाँ पूरा इकोसिस्टम बना दिया है, हॉस्टल्स, मेस और बच्चों के रहने और घूमने के लिए जगह। ऑनलाइन एजुकेशन कंपनीज भी इसमें अपना पैर फंसा रही हैं। आप इनके एडवर्टाइजमेंट्स देखो, रैंक 1 गारंटी, टॉपर बन जाओ। प्रेशर इतना ज्यादा बढ़ चुका है कि 16 से 18 घंटे पढ़ना तो एक आम बात हो चुकी है। पर जब सप्लाई ज्यादा और डिमांड कम हो जाती है तो ये सिस्टम करप्ट बन जाता है। मई 2026 में जो नीट यूजी का एग्जाम हुआ था वो 22.79 लाख स्टूडेंट्स ने दिया था। एग्जाम होने के बाद टेलीग्राम पे गेस्ट पेपर सर्कुलेट होना शुरू होता है, जिसमें से 720 मार्क्स के पेपर के 600 नंबर के पेपर एग्जैक्ट मैच कर जाते हैं। राजस्थान पुलिस और साइबर डिपार्टमेंट के पास ये एक्सपोज हो जाते हैं। टिकर और देहरादून सेंटर से लीक ऑपरेट हुए। इन पेपर्स को 10 से 25 लाख रुपए पर स्टूडेंट पे बेचा गया। फिर एग्जाम को कैंसिल कर दिया गया और हर एक बच्चे को वो एग्जाम अब फिर से देना पड़ेगा। और ये कोई पहली बार नहीं हो रहा, 2024 में भी नीट के एग्जाम पे कंट्रोवर्सी क्रिएट हुई थी। ये इस सिस्टम के सिस्टमैटिक फेलियर को क्लियरली दिखाता है। आज 10 सालों में इंडिया में मोर देन 70 ऑफिशियल पेपर्स लीक हो चुके हैं, जिन्होंने 15+ स्टेट्स के बच्चों को अफेक्ट करा है। मोर देन 2 to 3 करोड़ स्टूडेंट्स का फ्यूचर और टाइम ये बर्बाद कर देते हैं। ये कोई अचानक से पेपर लीक नहीं होते, ये इसके पीछे एक पूरा रैकेट है जो बच्चों को सिस्टमैटिकली फेल कर रहा है। पुराने व्यापम स्कैम से लेके यूजीसी नीट के कंट्रोवर्सी तक, रेलवेज और स्टेट लेवल रिक्रूटमेंट के मामले में और इवन सीबीएसई के एग्जाम्स तक में ये माफिया फैल चुका है। कुछ बड़े केसेस में एक सिंगल सीट के लिए करोड़ों रुपए तक लोग पे करने को तैयार हो जाते हैं। राजस्थान पुलिस और सीबीआई के इन्वेस्टिगेशन में ये साफ साफ एक्सपोज हो रहा है, लेकिन इसको सिस्टम सिर्फ एक टेम्परेरी कंट्रोल करने के लिए एक अपनी इन्वेस्टिगेशन बिठा देता है, बट एट द एंड इसका कोई भी सॉल्यूशन निकल के नहीं आता। तो सवाल ये, अगर इतना बड़ा नेटवर्क खुलेआम काम कर रहा है तो क्या हमारा सिस्टम इस नेटवर्क को कंट्रोल नहीं करना चाहता? इस सिस्टम के पीछे उन लोगों का हाथ है जिनका सिर्फ एक बच्चे की सीट को लेके इंटरेस्ट है, जिनको वो एक सीट के लिए 20 से 25 लाख रुपए मिलेंगे। जो बच्चा सच में मेहनत करेगा वो पीछे रह जाएगा और जो थोड़ी सी फंडिंग देगा उसकी सिलेक्शन हो जाएगी। ये सिर्फ नंबर्स और स्कैंडल्स नहीं है दोस्तों, ये असली जिंदगियां हैं जो बिल्कुल बर्बाद हो रही हैं। 2015 से 2024 तक 227 बच्चे सुसाइड कर चुके हैं। 2023 में ये नंबर हाईएस्ट था, 32 सुसाइड्स इन अ सिंगल ईयर। हर साल पेरेंट्स 10 से 15 लाख रुपए खर्चते हैं बच्चे की कोचिंग इंस्टीट्यूट की फीस से लेके हॉस्टल, रूम्स, वहां ट्रेवल का खर्चा, सब कुछ तक। बहुत सी फैमिलीज अपना घर बेच देती हैं, हैवी लोन्स ले लेती हैं। ये सिर्फ कोटा की कहानी नहीं है, ये धीरे धीरे पूरे देश के बच्चों की कहानी बनती जा रही है। सिस्टम उन्हें मशीन्स की तरह ट्रीट कर रहा है। स्कूल के फेलियर को वो अपना पर्सनल फेलियर बनाए जा रहे हैं। इतनी फैमिलीज इस बिजनेस के चक्कर में फाइनेंशियली और मेंटली बर्बाद हो चुकी हैं। ये ह्यूमन कॉस्ट बहुत बड़ा है, बट हम इसको धीरे धीरे इग्नोर करते जा रहे हैं। रीजन, ऑन स्क्रीन मार्किंग सिस्टम के ऊपर हुई कंट्रोवर्सी, और ये मार्किंग हिस्ट्री में अब तक का सबसे बड़ा स्कैम है।
है। ये सिर्फ कोई टेक्निकल ग्लिच नहीं लगता। कैसे एक सिंपल बोर्ड जो मिलियंस ऑफ स्टूडेंट्स का फ्यूचर डिसाइड करता है इतना वल्नरेबल और इतना ज्यादा इनरिस्पॉन्सिबल हो सकता है। ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी पे अभी क्वेश्चन उठ रहे हैं। गवर्नमेंट ने नए चेयरमैन और सेक्रेटरी अपॉइंट कर दिए हैं, बट ये सिर्फ एक टेम्परेरी सॉल्यूशन है। सिस्टमैटिक रिफॉर्म्स की जरूरत है। जब टॉप लेवल लीडर्स ही करप्ट हैं तो आप बच्चों से क्या ही उम्मीद कर सकते हो। ये स्कैम्स और स्कैंडल्स दिखाते हैं कि गवर्नमेंट लेवल पर हमारे एजुकेशन में कितनी ज्यादा कमियां हैं। सो इन सम स्कैंडल्स, स्कैम्स और ये जो पेपर लीक है, इनका फायदा हो किसको रहा है? कोचिंग जायंट्स जैसे एलन, आकाश बिलियंस में रेवेन्यू कमा रहे हैं। उनके लिए तो ये फेलियर भी प्रॉफिटेबल है, क्योंकि नीट का एग्जाम दोबारा होगा, बच्चे फिर से उनके कोर्सेज खरीदेंगे नीट के एग्जाम की तैयारी करने के लिए, और एक साल में जो उनका रेवेन्यू होना था वो अप्रॉक्स 1.25 टू 1.5 टाइम्स हो जाएगा। एक मल्टी लेयर है जहां बच्चों और सिस्टम का फेलियर कई कंपनीज के लिए फायदा बना देता है। पेपर लीक्स होने से कोचिंग इंस्टीट्यूट्स अपनी टेस्ट सीरीज बेचते हैं, अपने ऑनलाइन लेक्चर्स बेचते हैं, क्योंकि जो 1 और 2 महीने का टाइम पीरियड और टाइम गैप आएगा तब तक बच्चा पढ़ाई करेगा, वो और ज्यादा टेस्ट देगा और इसका कोचिंग इंस्टीट्यूट्स को बहुत ज्यादा फायदा होगा। एग्जाम कैंसिल होने से ऑफलाइन और ऑनलाइन एडटेक कंपनीज को अपने और ज्यादा कस्टमर्स मिलते हैं। पूरा सिस्टम ऐसे डिजाइन कर रखा है कि डिमांड कभी भी खत्म नहीं होगी और इसका कोई अच्छा सॉल्यूशन कभी भी नहीं आ पाएगा। सपोज करो एक बच्चा कोचिंग इंस्टीट्यूट के इस प्रेशर को झेल लेता है, एंट्रेंस एग्जाम को क्लियर कर लेता है, तो आपको क्या लगता है उसकी स्ट्रगल वहां पे खत्म हो जाती है? बिल्कुल नहीं, बल्कि यहीं से तो असली ट्रैप शुरू होता है। इंडिया में मेडिकल और इंजीनियरिंग कॉलेजेस की फीस लाखों से करोड़ों तक पहुंच चुकी है। एमबीबीएस सीट के लिए 50 लाख से 1 करोड़ देना आज के टाइम पे एक बहुत नॉर्मल बात है। इंजीनियरिंग में भी 20 से 40 लाख का खर्चा नॉर्मल है। एजुकेशन लोन्स का सिस्टम इतना बढ़िया हो चुका है कि स्टूडेंट्स अपनी जॉब शुरू करने से पहले ही 30-40 लाख के कर्जदार बन चुके होते हैं। ग्रेजुएशन के बाद का सबसे बड़ा झटका, डिग्री होने के बावजूद भी उनको जॉब नहीं मिलती और उनका लोन टाइम पीरियड शुरू हो जाता है। सिस्टम होप बेचता है, बट आपका मकसद आपसे कोसों दूर चले जाता है। ये कॉलेज ट्रैप है जहां पे बच्चा एंट्रेंस क्लियर करने के बाद भी, अपने स्कूल लाइफ जीतने के बाद भी एक ऐसे ट्रैप में फंस जाता है जहां से वो कभी निकल नहीं पाता। फिर आया डिजिटल रेवोल्यूशन का वादा कि एजुकेशन सस्ती होगी और बच्चा कहीं से भी बैठ के पढ़ सकेगा। यू कैन क्रैक एनी एग्जाम फ्रॉम लिविंग इन योर बेडरूम। सेलिब्रिटी इंडोर्समेंट, ग्लोसी एड्स और इन्वेस्टर्स ने बिलियंस ऑफ डॉलर्स पा दिए। पेरेंट्स ने विश्वास किया, स्टूडेंट्स ने सपना देखा, बट रियलिटी तो कुछ और ही थी। एजुकेशन स्मार्टफोन की तरह छोटी होती गई। शाइनी मार्केटिंग बट अंडर का कंटेंट मीडियम। ग्रोथ के चेज में जेन्युइन लर्निंग पीछे छूट गई। तो रेवोल्यूशन एक उम्मीद लाया था पेरेंट्स और स्टूडेंट्स के लिए, वो अब सिर्फ एक बिजनेस बन चुकी है। एजुकेशन सिर्फ स्कूल और कॉलेजेस की बात नहीं, ये पावर और मनी की बात है। हर साल गवर्नमेंट नई यूनिवर्सिटीज, नई स्कीम लॉन्च करती है, क्योंकि एजुकेशन मिलियंस ऑफ वोटर्स को डायरेक्टली अफेक्ट करता है। रिजर्वेशन पॉलिसीज डिस्कस होती हैं, रिक्रूटमेंट रोल्स चेंज होते हैं, हर एक सिंगल डिसीजन पूरे जनरेशन को अफेक्ट करता है। लेकिन सबसे बड़ी आयरनी ये है कि जिन बच्चों की लाइफ को ये सबसे ज्यादा अफेक्ट करता है, उनकी बात सबसे कम क्यों सुनी जाती है? क्यों स्कीम्स बनाते हुए पॉलिटिकल सिचुएशन मैटर करती है? इसलिए टेम्परेरी सॉल्यूशन या पैचवर्क्स आते हैं। जब एजुकेशन सरकार के लिए एक वोट बैंक बन जाती है तो सरकार के लिए स्टूडेंट्स मैटर नहीं करते। और सबसे बड़ी ट्रेजेडी ये है दोस्तों कि हम रास्ते में एजुकेशन का रियल मीनिंग ही भूल गए। एजुकेशन का मतलब होना चाहिए प्रॉब्लम सॉल्वर्स, न्यू इनोवेटर्स, बिजनेसमैन, एंटरप्रेन्योर्स, रिस्पॉन्सिबल सिटीजन जो दुनिया को क्वेश्चन कर सके। लेकिन करंट सिचुएशन ये है कि आज के टाइम पर अगर आपने IIT, JEE, नीट का पेपर क्लियर कर लिया तो आपकी लाइफ सक्सेसफुल है, चाहे उसके बाद आपको जॉब मिले चाहे ना मिले। मार्क्स नॉलेज से ज्यादा इंपॉर्टेंट बन चुके हैं, आपके रैंक्स आपकी स्किल से ज्यादा इंपॉर्टेंट बन चुकी है, सर्टिफिकेट्स की वैल्यू आपकी क्यूरियोसिटी से ज्यादा है। और इसीलिए हमारी एजुकेशन सिर्फ मशीन्स पैदा कर रही है, क्योंकि इंसान को अच्छा बनाना तो इसके बस की बात नहीं। आज के टाइम पे स्टूडेंट्स की वैल्यू उनकी परसेंटेज से डिसाइड होती है, उन्हें कितनी नॉलेज है, उनमें कोई कॉन्फिडेंस है, सोचने की ताकत है, कुछ भी नहीं। ओनली स्किल व्हिच मैटर्स इन दिस सिस्टम इज रट्टाफिकेशन। सो फ्रेंड्स, इफ यू फाइंड माय वीडियो अ लिटिल बिट इंफॉर्मेटिव तो प्लीज लाइक द वीडियो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, अपना ओपिनियन कमेंट बॉक्स में जरूर डालना।